प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल करियर पॉइंट मैथ क्लासेस में स्वागत है। देखिए, हमने आपको चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करा दिए हैं। एक्सरसाइज 5.2 जो है उसके 3 क्वेश्चन इससे पहले वीडियो में कंप्लीट कराए थे। आज जो इसके इस वीडियो में जो शेष क्वेश्चन बचे हैं उन्हें हम कराएंगे। तो देखिए, टॉपिक है हमारा समांतर श्रेणी। इन चैप्टर 5 ही हमारे पास जो है वो समांतर श्रेणी का है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एपी 3, 8, 13, 18 एपी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का मतलब ये होता है कि इसमें आगे भी पद हैं। अब इसने कहा का कौन सा पद 78 है, का कौन सा पद 78 है। अब देखिए, क्वेश्चन से पता चलता है कि श्रेणी का पहला पद होता है वो तो प्रथम पद यानी ए होता है, और पहले पद और दूसरे पद का जो अंतर होता है वो डी होता है, और जो लास्ट में ये दे रखा है हमारे को कि कौन सा पद, तो यानी एन पूछा गया है। इसे पदों की संख्या नहीं दे रखी है, तो हमें क्या निकालना है, यहां से एन निकालना है। देखिए, ए बराबर 3, और अगर डी की बात करें तो डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। अब A2 क्या है, हमारे पास दूसरा पद है, तो 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 हो गया। अब इसमें क्या दे रखा है, an दे रखा है हमारे को 78, और n पूछा गया है भाई इसमें कि कितना है। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे हम an वाला, an इज इक्वल टू a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, an कितना दे रखा है, 78 दे रखा है, a कितना दे रखा है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 5 है। ये गुणा में है संख्या। अब देखिए, 3 को इधर लेके आएंगे हम, 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब 78 में 3 के बचे हमारे पास 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब हमें क्या निकालना है, इसमें से n माइनस 1 निकालना है। तो 5 इधर गुणा में है, n माइनस 1 किसमें, तो इधर किसमें आ जाएगा, भाग में। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 75/5। 5 से इसे एक बार 5 एक 5, 5 5 25, n 15 बार कट गया। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 15। तो n की वैल्यू निकालें, कितना हो गया, 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16, यानी n बराबर 16। यहां लिख देंगे कि 16वां पद 16वां पद 78 होगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए, इसमें कहता है 5वें क्वेश्चन में कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यहां पर भी क्या पूछा गया है, हमारे को n पूछा गया है। तो देखिए, ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर साफ ही कर लेते हैं, इसे दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे एक साथ। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, यानी 2 पार्ट दे रखे हैं इसमें, 7 13 19, 7 13 19 कॉमा डॉट 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 कॉमा 205। अब देखिए, जो अंतिम पद है, अंतिम पद क्या है हमारे पास, an कितना दे रखा है हमारे को 205। अब a बराबर कितना है, इसमें छाटेंगे, a बराबर हो गया 7
अब डी की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो सीधा सीधा दूसरे पदों से पहला पद घटा दो, यानी 13 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना आ गया 6। अब यहां पर ए एन इज इक्वल टू 205 और एन इज इक्वल टू वाट। फॉर्मूला वही लगाएंगे, ए एन वाला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। अब ए एन कितना है हमारे पास 205 है, इज इक्वल टू ए कितना है हमारे पास 7 है, प्लस एन माइनस 1 डी कितना है हमारे पास 6 है। तो देखिए 7 को इधर लेके आएंगे तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी, सॉरी 6। अब देखिए 205 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो यहां से दहाई लेंगे, यहाँ होगी 10, 10 में से एक दहाई आ गई 15, 15 में 7 रहे तो कितने बच्चे हमारे पास 8। अब यहां कह रहे हैं कि 9, यहां रह गया ए इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। अब 6 जो गुणा में है इधर आके भाग में हो जाएंगे, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 198 बट्टे 6। तो देखो 36 18 एक बचा 36 18, यानी ये कटेगा 33 बार। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 33। अब n की वैल्यू निकालेंगे 33 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 34, यानी 34वां पद। इसमें पदों की संख्या कितनी है 34, पदों की संख्या 34 होगी, यानी बराबर 34 हमने लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका है हमारे पास पार्ट सेकंड पार्ट में क्या कहता है 18 15 सही 1/2, 18 15 सही 1/2, 13 डॉट 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 माइनस 47। ये हमारे को सीधी दे रखी है, यानी एपी जो दे रखी है हमारे को वो ये दे रखी है। तो देखिए 15 से 1/2 है, इसे सरल कर लें 18 15 30 31 31/2 13 डॉट 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 माइनस 47। अब देखिए यहां पर a बराबर कितना है हमारे पास 18 और d की वैल्यू निकालेंगे तो 31/2 माइनस 18। इसके नीचे एक मान लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 2, तो 31 माइनस 18 दूनी 36 हो जाएंगे, तो यानी ये हो जाएगा 5/2 माइनस के 5/2। ये आगे निकल आया हमारे पास डी। अब यहां से वैल्यू निकालते हैं किसकी ए एन की, ए एन इक्वल टू माइनस 47। अब पूछा क्या गया है एन इक्वल टू व्हाट। फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन कितना दे रखा है माइनस का 47 दे रखा है इज इक्वल टू 18 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है हमारे पास माइनस का 5/2। अब 18 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 47 माइनस 18 क्यों प्लस के इधर आगे माइनस को हो जाएंगे इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 5/2। अब देखिए 18 और 7 कितने हो गए, तो 8 7 15 की 5 यहां से लगे 1 2 और 4 6 यानी माइनस के 65 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 5/2। अब देखिए ये जो संख्या है इधर गुणा की है, इधर आगे भाग की होगी, तो यानी भाग वाली संख्या गुणा में पहुंच जाएगी, गुणा वाली संख्या भाग में आ जाएगी। तो देखिए दोनों बच्चों में माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब हम यहां से n माइनस
1 निकालेंगे तो 65 गुणा 2 बट्टे 5, तो 5 से काटेंगे 13 बार कट जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 13 दूनी 26। तो अब n की वैल्यू निकालेंगे तो 26, अब 1 माइनस का है इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 27, यानी श्रेणी में 27 पद हैं। अतः श्रेणी में 27 पद होंगे। ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाले पार्ट का था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 6 में कह रहा है कि कौन सा पद 150 होगा और क्यों होगा। तो अब इसमें हम अपना जो हमारे पास फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला लगा के चलेंगे, तो इसमें निकल के आएगा हमारे पास अब हम देखते हैं यहां पर कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, साफ कर लेते हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या 11 8 5 2 11 8 5 2 का डॉट 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 का एक पद -150 है, और ये आगे भी कहता है क्यों है, तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है, यानी इसका हमें कारण बताना पड़ेगा, तब हम जाकर के क्वेश्चन पूर्ण होगा। तो देखिए इसमें से हम जैसे करते चले आ रहे वैसे करेंगे। a इज इक्वल टू 11, b इज इक्वल टू 8 माइनस 11 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3, और a n इज इक्वल टू माइनस 150 होगा, और n इज इक्वल टू वाट होगा। a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b। अब a n कितना रखेंगे हम, माइनस 150 रखेंगे, इज इक्वल टू 11 प्लस n हमें निकालना है -1, b कितना है हमारे पास माइनस का 3 है, तो देखिए 11 इधर प्लस का इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा -150 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। अब हम करेंगे क्या इसमें, तो देखिए माइनस जो हमारे पास है यानी क्या है, एक जोड़ दिया हमने, ये 1 और 0 1 और 5 6 और 1, यानी 161 हो गए, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस के 3। अब माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, 3 का जरा आगे भाग लग जाएगा, तो देखिए 161 बट्टे 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। अगर हम इसको काटते हैं तो ये संख्या कट नहीं रही, तो पहले सीधे सीधे सॉल्व कर लें। n इज इक्वल टू 161 बट्टे 3, अब 1 इधर माइनस का इधर आगे कैस का हो जाएगा प्लस का, इसके नीचे 1 मान लेंगे, तो n इज इक्वल टू 161, अब 3 एंसर करने के बाद 3 1 3 अपॉन 3, तो ये संख्या बन गई हमारा 3 1 4, अब यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 1 बट्टे 3, 3 5 15, 1 बचा, 3 चौके 12, 2 बचे, तो यानी ये संख्या क्या बनेगी हमारे पास 54 सही
2/3। तो अब ये पूर्णांक नहीं आ रहा, पूर्ण संख्या नहीं है हमारे पास। n क्या है? एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहां लिखेंगे श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब ये जो n की वैल्यू हमारे पास यहां निकली थी 54 सही 2/3। अब ये क्या है हमारे पास? कोई पूर्ण संख्या यहां पर नहीं है ये, इसलिए इसका मान क्या नहीं होगा? ये 150 माइनस में नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि उस एपी का 31वां पद याद कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में a 31 इक्वल टू 1। अब दिया क्या है यहां पर? a 11। कितना दे रखा है हमारे को? 38। और दे रखा है हमारे को 16वां पद 73 है, यानी a 16 इक्वल टू 73। तो देखिए ये तो हमें पूछा गया है a 31। अब ये 31 हम कब निकाल सकते हैं? जब a और d दोनों वैल्यू हमारे पास हो तब हम इन्हें ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ n तो हमारे पास 31 दे रखा है ऑलरेडी। जो a n की जगह पे 31 है तो n बराबर 31 हो गया। अब इन दोनों वैल्यूओं से हमें a और d ज्ञात करना है। तो देखिए a 11 इक्वल टू 38। अब a 11 का मतलब क्या होता है कि a प्लस 10d इक्वल टू 38। ये समीकरण बन जाएगा फर्स्ट, डाल देंगे इसे। अब दूसरा दे रखा है a 16 इक्वल टू 73। तो यहां से a 16 निकालेंगे तो a प्लस 15d इक्वल टू 73। ये चीजें हमने आपको यानी इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि अगर a10 n जो दे रखा है n-1 होता है, एक कम हो जाएगा। a की वैल्यू है ही, d हमारे पास आई है। अब देखिए समीकरण अगर हम दो में से एक को घटा दें तो a से a कट जाएगा, क्योंकि ये बराबर के पद हैं दोनों। तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर तो दो समीकरण है हमारे पास a प्लस 15d इक्वल टू 73 और a प्लस ये है हमारे पास 10d इक्वल टू 38। जब घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो देखिए जो प्लस की संख्या है सब माइनस की हो गया। a प्लस का हो गया, a माइनस का हो गया, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब 15 में से 10 कम कर दो, क्योंकि इस वाले चिन्ह को नहीं देखेंगे, जो चेंज हुआ उसको देखेंगे। तो 15 में 10 जाएंगे तो कितना बचेगा? 5d बचेगा। अब इक्वल टू जिनसे जाएगा 13 में से 8 जाएंगे तो 5 बचेंगे। अब यहाँ बचे 6 में 3 गए तो 3 बचे। अब यहां से d का मान निकालेंगे तो 35/5 5 सत्ते 35, यानी d बराबर आ गया हमारे पास 7। जब d हमारे पास 7 आ गया, देखिए यहां से अब क्या काम करेंगे हम? d का मान समीकरण 1 में रख दो। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस 10d इक्वल टू 38। अब a का मान कितना है? b का मान कितना है हमारे पास? 7 है। तो a
प्लस 10 गुणा 7 इज इक्वल टू 38। तो यहाँ a प्लस 10 70 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 38। अब a की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 38 माइनस 70। अब देखिए 70 में से हमको इसे कम करना है, तो यहाँ से ढाई लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 2 8 जाएंगे तो बचेंगे 2, यहाँ रहेगा 6, 6 में 3 गए तो 3 बचे, यानी कितना हो गया माइनस का 32। किसकी वैल्यू हो गई है, a की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या निकालना है, ये तो मान आ गया किसका, a का। अब a 31 निकालना है, तो देखिए a 31। अब a 31 निकालना है, क्या हुआ a प्लस 30 b। अब a कितना है हमारे पास, माइनस का 32 प्लस 30 गुणा 7 माइनस 32 प्लस 3 7 21 यानी 210। यानी ये संख्या कितनी बन गई हमारे पास, 30 और 7 का गुणा 210। अब ये 32 घटा देने हैं, तो देखिए यहां से ढाई लो, 10, 10 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 8। अब यहाँ रहेगा 0, तो यहां से ढाई भी यहाँ हो गए हमारे पास 10। अब 10 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 7, यहाँ रहेगा 1। यानी ये संख्या प्लस की हमारे पास बची है 178, यानी a 31 जो है हमारे पास आंसर आ गया 178। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है इसे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एपी में 50 पद हैं, तो देखिए यहां पर क्लियर कर दिया इसने। क्वेश्चन नंबर 8 n इज इक्वल टू 50, यहां पर दे रखा है एपी में कितने पद हैं, 50, n हो गया हमारे पास 50। अब कहता है कि तीसरा पद 12 है, तीसरा पद, तो देखिए यहां पर a3 इज इक्वल टू कितना है 12, और क्या दे रखा है, और अंतिम पद 106 है। जो अंतिम पद दे रखा है वो 106। अंतिम पदों की संख्या कितनी है हमारे पास, n, तो ये हो जाएगा a50। कितना है 106। अब क्या कहता है कि इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, तो a सेम वही क्वेश्चन करना। देखिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा यहां से। अब a3 इज इक्वल टू 12, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। अब हमें कहां से निकालना है, a50 से। a50 इज इक्वल टू 206, अब सॉरी 106 है ये। अब देखिए a50 है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, a प्लस 49 b इज इक्वल टू 106, समीकरण हो जाएगा ये 2। अब देखिए यहाँ पर समीकरण हमारे पास 1 और 2 बनेगा, एक में भी सिंगल a है और यहाँ पर भी सिंगल यानी एक ही है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, तो देखिए a प्लस 49 b इज इक्वल टू 106 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। जब घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे इसके, a से तो a कट गया, अब 49 में 2 जाएंगे, क्या बचेगा 47 बचेगा प्लस का। अब यहां पर 12 कम करेंगे तो देखिए 6 में से 2 गए, 4 बचे। अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9। अब देखिए यहां से d का मान निकालेंगे, तो 94/47, 47 दूनी होते हैं 94, तो d का मान आ गया 2। अब d का मान किस में रखेंगे, किसी समीकरण 1 में रख दो। d
डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 है क्या हमारे पास, a प्लस 2d, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। अब देखिए a का मान हमें निकालना है प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है हमारे पास 2 आया है, तो 2 लगाएंगे इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 2 दूनी हो जाएंगे 4 इज इक्वल टू 12। तो a का मान निकालेंगे तो 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, यानी a का मान कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, a 29 निकालना है। तो a 29 कितना होगा, ये a 29, तो देखिए a प्लस 28 b हो जाएगा, क्योंकि जो जितनी दे रखी होती है उसमें से एक तौर पे b का गुणा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर a बराबर है हमारे पास 8 प्लस 28 इंटू 2, तो देखिए 8 प्लस 28 दूनी होते हैं 56। अब देखिए 56 और 8 कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास a 29 इज इक्वल टू 64, यानी जो 8वें क्वेश्चन का आंसर आया वो आया हमारे पास 64। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, यदि किस एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से देखो यह क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, तीसरे पद की बात करता है तो ए यानी की जगह पे 3 आ जाएगा। कितना दे रखा है ये हमारे को 4 और दे रखा है हमारे को 9वां पद यानी A9 इज इक्वल टू माइनस का 8। अब कहा इसने तो कौन सा पद शून्य होगा, यानी कौन से पद की बात कर रहा है, यानी n की वैल्यू पूछी गई है। तो an इज इक्वल टू शून्य होगा। तो देखिए सबसे पहले समीकरण बनाएंगे, इन दोनों कंडीशनों में समीकरण बना लेंगे। a3 इज इक्वल टू 4 और a3 क्या होगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, समीकरण हो गया फर्स्ट। दूसरी कंडीशन है a9 इज इक्वल टू माइनस का 8, ये हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस का 8। अब ये कंडीशन जो हमारे पास इसमें कहा 9वां पद क्रम से बना। अब ये समीकरण बनेगा हमारे पास सेकंड। अब देखिए अगर हम समीकरण 1 से 2 को घटा दें या 2 से 1 को घटा दें, तो यहाँ a सिंगल है, यहाँ पर a सिंगल है, ये दोनों वैल्यू क्या होगी, एक ही कट जाएंगे, क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हैं। तो घटाने पर समान चिन्ह होने पर घटाते हैं, असमान चिन्ह होने पर जोड़ देते हैं। देखिए यहां लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो देखिए 2 क्या है, a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8। अब यहां में से क्या करना है हमें, a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 4। अब देखिए यहां से घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, a से a घटा, अब 8 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6d बचेगा इज इक्वल टू माइनस के 4 माइनस के 8, दोनों कितने हो गए, माइनस के 12 हो गए। अब हम d का मान निकालेंगे तो माइनस 12 बट्टे 6 दूनी 12, यानी d का मान आ गया हमारे पास माइनस का 2। अब d का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख दो। देखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम इसको समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। अब a प्लस
डी का मान निकला है हमारे पास 2 गुणा -2 इज इक्वल टू 4। अब ए को कितना हो गया, ए प्लस माइनस हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4 को उधर लेके जाएंगे तो ए इज इक्वल टू हो गया 4 + 4, तो ए इज इक्वल टू निकल आया हमारे पास 8। ए की वैल्यू आ गई 8, डी की वैल्यू आ गई -2। अब पूछा क्या गया हमें ए एन, यानी 0 दे रखा है, तो अब ए एन पूछी गई है। तो देखिए यहां पर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। अब ये तो हमारे पास 0 ऑलरेडी दे रखा है, ए का मान है 8 प्लस डी -2 हमारे निकला है, तो n-1 इंटू -2। अब 8 को उधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू n-1 इंटू -2। अब n-1 की वैल्यू निकालनी है, 2 का इसमें भाग लग जाएगा, तो देखिए n-1 इज इक्वल टू -8 अपॉन -2। इससे ये घटा 2 चौके 8, तो n-1 इज इक्वल टू 4। अब माइनस का मान उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4 + 1 इज इक्वल टू 5, यानी n की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, यानी 5वां पद यहां लिख देंगे। अतः 5वें पद का मान 0 होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। तो इसे साफ कर लेते हैं पहले स्पेस के लिए। अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि किसी एपी, 10वां क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो देखिए दिया है श्रेणी का 10वां पद, सॉरी 17वां पद है ये, किसी श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तब सार्वअंतर होता है डी इज इक्वल टू वाट, यानी इसने कहा तो उसका सार्वअंतर कितना होगा। तो देखिए प्रश्न माना, पहले मान लो, माना श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी है, तब अब देखिए यहां क्या करें, 17वां पद यानी ए 17 इज इक्वल टू 10वां पद यानी ए 10। अब इससे ये 7 अधिक है, इन 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे दोनों वैल्यूओं को बराबर रखने के लिए। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ए प्लस 16d इज इक्वल टू ए प्लस 9d प्लस 7। तो देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, अब इधर 16d बचा, इधर 9d, तो 16d माइनस को इधर को लेके आएंगे 9d को, तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 7। अब 16 में से 9 को कम कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 7d इज इक्वल टू 7। अब देखिए यहां से d का मान निकालेंगे, 7/7 इससे से इज इक्वल टू 1, यानी d इज इक्वल टू आ गया 1। यानी जो सार्वअंतर की बात की, अतः सार्वअंतर इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, ए।
यानी इसका मान जो आया सार्वंतर का वो आ गया हमारे पास